हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर सितंबर 2020 के करंट अफेयर। देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं 1 और 2 सितंबर के सभी करंट अफेयर को। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक आने वाली परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी यूपीएससी, यूपीएसआई और लेखपाल और भी आगामी परीक्षाएं, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगी। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, गुड़िया बनाने की कला एतिकोप्पका का संबंध किस राज्य से है? आपके पास ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में बरहा नदी के किनारे गांव पड़ता है। वहां पर ये लकड़ी से गुड़िया बनाने की कला, जो कि नरम लकड़ी से बनाई जाती हैं, कला है, जिसको 2017 में एतिकोप्पका, जिसे 2017 में जीआई टैग भी मिला है। तो याद रखेंगे, एतिकोप्पका, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और 2017 में जीआई टैग। इसके अलावा विशाखापत्तनम को अभी आर्थिक राजधानी क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश ने अपना बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव में कीटनाशकों या अन्य रसायनों जैसे पदार्थों का कृमिक संचय क्या कहलाता है? बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। तो देखिए, ये कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहलाता है? बायो एक्यूमुलेशन। ठीक, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जैसे अभी महाराष्ट्र के आसपास एक पक्षी होता है एविफ्यूना, एविफ्यूना नाम का एक विशेष पक्षी है। उसके पंखों पर Hg यानी मरकरी के निशान पाए गए हैं। और याद रखें, मरकरी जो होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाला 9वां सबसे जहरीला तत्व है। मरकरी दो रूपों में पाया जाता है। एक पाया जाता है MEHG, जिसे हम कहते हैं जैविक मरकरी, और एक होता है अकार्बनिक पारा। एक होता है जैविक पारा और एक होता है अकार्बनिक पारा। तो इसे हम जैविक पारा कहते हैं, जबकि IHG इसे कहते हैं हम अकार्बनिक पारा। तो ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना के तहत आपदा में जान जाने की स्थिति में हर कर्मचारी को कितनी राशि बीमा कवर के तौर पर उपलब्ध कराएगी? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। देखिए, 62 छावनियों को अभी ये निर्देश जारी किए गए हैं। अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह ने सुधार के लिए एक आयोजित एक वेबिनार का शुभारंभ किया था, उसमें इस जानकारी को दिया। इसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में मुस्तफा अदीब लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किसके? लेबनान के। तो देखिए, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि यहां पर पूछा जाता किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो यहां पर ये लेबनान नहीं होना चाहिए था। किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा लेबनान। क्या आ जाएगा आपका आंसर? लेबनान, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही मैंने आंसर गलती से मिसप्रिंट हो गया। आइए देखते हैं अब लेबनान के बारे में। देखिए, लेबनान अभी वर्तमान में चर्चा में रहा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट के कारण, जो कि हुआ था इसकी राजधानी बेरूत में। कहाँ हुई थी? बेरूत में। लेबनान के पीएम कौन थे? पहले हसन दियाब, और वर्तमान में कौन बने हैं? मुस्तफा अदीब। तो याद रखेंगे, पूर्व कौन थे? हसन दियाब, जिन्होंने उस विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। ठीक, और इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। क्या है? लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट, ऑनलाइन फिडे शतरंज
2020 में भारत को किस देश के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस। तो इसका सही आंसर है रूस। देखिए फिडे क्या है? फिडे एक द्विवार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है। कैसा है? द्विवार्षिक शतरंज टूर्नामेंट, जिसका आरंभ 1924 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस नदी में ताजे पानी की एक नई मछली सिस्टोमस ग्रेसिलस की पहचान की गई है? गंगा, यमुना, गोदावरी। तो ये पहचान की गई है गंगा नदी में। गंगा नदी में एक 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी पश्चिम बंगाल क्षेत्र में एक मछली की खोज की गई है, जिसका नाम है सिस्टोमस ग्रेसिलस। यह खाने योग्य है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे किस वर्ष से पहले शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए काम कर रहा है? ऑप्शन है 2023, 2024, 2025, 2030 और 2033। तो इसका सही उत्तर होगा 2030। देखिए 2023 तक 100% विद्युतीकरण पर काम कर रहा है और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक पर काम कर रहा है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा यानी चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1945, जबकि पहली ट्रेन चली थी 1853 में। याद रखेंगे। वर्तमान में इसने कितने जोन हैं? 18 जोन और 70 डिवीजन। याद रखेंगे 18 जोन और 70 डिवीजन। और इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं BK यादव यानी विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां वितरित करने के लिए विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके पास मेडबोट, HGCO, ध्रुवस और कॉबमेड। तो इसका सही उत्तर है मेडबोट। क्या है? मेडबोट। मेडबोट MEDVOT। मेडबोट एक भोजन व दवाई देने के लिए रिमोट कंट्रोल ट्रॉली है। रिमोट कंट्रोल ट्रॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की मदद से निम्नलिखित में कौन से देश एक समझौते पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन है आपके पास इजराइल और मिस्र, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और UAE, इजराइल और ईरान। तो ये हैं इजराइल और UAE। अब देखिए बात करते हैं UAE की। तो UAE की कैपिटल कौन सी है? UAE की बात करें तो कैपिटल कौन सी है? अबू धाबी। क्या है कैपिटल? अबू धाबी। मुद्रा की बात करें अगर तो मुद्रा है इसकी दिरहम। मुद्रा है इसकी दिरहम। और PM है मोहम्मद बिन राशिद और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद। अब बात करें इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलम। क्या है कैपिटल? यरूशलम। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है शेकेल। मुद्रा क्या है? शेकेल। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और प्रेसिडेंट रेवन लेवनिन। तो इतना डाटा इससे याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR और CMERI द्वारा दुनिया का विकसित सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है आपका उत्तर होगा दुर्गापुर। कहाँ है? दुर्गापुर। तो देखिए जान लेते हैं CMERI और CSIR को। देखिए CMERI, ठीक है, तो इसका मतलब होता है द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जबकि CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन दोनों ने मिलकर ये सौर वृक्ष स्थापित किया है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विज्ञान केंद्र
आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सरोज घोष, गजानंद यादव, राजीव कुमार, मगन बिस्सा। तो इसका सही उत्तर है सरोज घोष। इन्हें 1989 में पद्मश्री, 1989 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह ने जुलाई 2020 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW में अधिकतम योगदान दिया है? हाउसिंग ग्रुप आइटम, खाद्य समूह की वस्तुएं, ईंधन और लाइट आइटम, पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ। तो इसका सही उत्तर है हाउसिंग ग्रुप आइटम। इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और जो CPI की रैंक है 4 स्थान के वृद्धि के साथ कहाँ पहुँच गई है? 336 पे। CPI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1946 में। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई? तो रिपोर्ट जारी की गई है 31 अगस्त 2020 को। तो इन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? आपके पास ऑप्शन है विनेश फोगाट, PV संधू, इशिका चौधरी, ज्वाला गट्टा। तो इसका सही उत्तर है इशिका चौधरी। देखिए, इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। यह एक हॉकी खिलाड़ी हैं। कैसी खिलाड़ी हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। जबकि अगर आप बात करें एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1993 से हुई थी। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे साथ में। नेक्स्ट, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब इसके द्वारा क्या होगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? देखिए पीछे क्वेश्चन है, CMERI, CSIR दोनों, DRDO। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। अभी डिटेल में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। देखिए T20 में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, ड्वेन ब्रेवो और हरभजन सिंह। तो देखिए इसका जो T20 में विकेट लेने वाले बने हैं ड्वेन ब्रेवो। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर हैं। जबकि बात करें स्टुअर्ट ब्रॉड, तो स्टुअर्ट ब्रॉड 500 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें खिलाड़ी बने। जबकि जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज और चौथे गेंदबाज बन गए हैं। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में भारत किस स्थान पर है? 70, 72, 63, 65। तो भारत है 72वें स्थान पर। औसत मासिक वेतन की मामले में भारत 72वें स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन कॉर्नर द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है। SBI, CISF, यस और पुलिस। तो यह है CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न, प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति कार्यकाल कब से कब तक का था? दूसरा प्रश्न, गुड़िया बनाने की कला का संबंध किस राज्य से है? तीसरा प्रश्न, विज्ञान केंद्र आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? और चौथे प्रश्न पर अगर चर्चा करें तो किस गेंदबाज ने
हाल ही में T20 में 500 विकेट लिए हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, साथ ही दोस्तों तक लिंक पहुंचाएं ताकि आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन हमें मनोबल प्रदान करे और हम आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियो और इससे भी बेटर टॉपिक के साथ आपके समक्ष आते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।